हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है यार फिजिक्स क्लासेस में। आज हम लोग बात करते हैं एक्सरसाइज फर्स्ट यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक चार्ज का न्यूमेरिकल पढ़ेंगे। यानी कि ये हिंदी मीडियम का सबसे पहला क्लास 12 का चैप्टर है विद्युत क्षेत्र, विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र। विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र से हर प्रकार का न्यूमेरिकल इस वीडियो में आपको मिलेगा। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, इसके बहुत सारे पार्ट भी मिलेंगे और हम लोग नए नए न्यूमेरिकल यानी कि हर तरह से यानी कि जिस जिस एंगल से आपको क्वेश्चन हर बुक में पूछता है इस चैप्टर से, उस सारे क्वेश्चनों का इसमें समावेश मिलेगा। इसलिए इस वीडियो को और इसके जो भी पार्ट बनेंगे उस सारे वीडियो को जरूर देखिए, क्योंकि ये जो न्यूमेरिकल है सिर्फ और सिर्फ आपके क्लास 12 के एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ही इम्पोर्टेंट नहीं है। ये आपके आने वाले समय में जो कंपटीशन की आप तैयारी करेंगे उस कंपटीशन में भी ये बहुत ही अच्छा रोल प्ले करेगा। चाहे एयरफोर्स की बात करें, चाहे एनडीए की बात करें, या फिर रेलवे के एनटीपीसी में जो क्वेश्चन आते हैं उस से रिलेटेड ये सारे चैप्टर का क्वेश्चन पूछते हैं। तो ये सारे न्यूमेरिकल का जो भी वीडियो हमारा है वो सब यानी कि हर चैप्टर का आपको न्यूमेरिकल का वीडियो मिलेगा। तो सारे चैप्टर का वीडियो और उस सारे चैप्टर का जो भी भाग है उस सारे भाग को जरूर देखिए। तो सबसे पहला हम लोग आते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर से चलते हैं। पहला है, कांच की एक छड़ से 6.25 इंटू 10⁻12 इलेक्ट्रॉन्स निकाल लिए गए हैं। कांच पर पैदा हुए धनावेश का परिमाण कितना होगा। मान लिया कि ये कांच की एक छड़ है, इस कांच की एक छड़ पर जो इलेक्ट्रॉन निकाला गया है उस इलेक्ट्रॉन के निकालने की जो संख्या है इतना है। तो कह रहा है इस पे धनावेश कितना होगा, वो धनावेश हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम करते क्या है, जो वैल्यू दिया रहता है उसको हम नोट करते हैं। यानी कि n इज इक्वल टू 6.25 इंटू 10⁻12 दिया हुआ है। और सिंस हम जानते हैं E इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम होता है। और हमें निकालना क्या है, Q यानी कि चार्ज, यानी कि इलेक्ट्रॉन पर निकाले गए कांच पर पैदा हुए धनावेश का परिमाण कितना होगा, यानी कि आवेश का मान पूछ रहा है। Q इज इक्वल टू व्हाट। तो Q सिंस Q इज इक्वल टू हम लोग जानते हैं Ne। आप लोग विद्युत आवेश के क्वांटमीकरण के फॉर्मूला आप जानते हैं कि किसी वस्तु पर कुल आवेश Q इज इक्वल टू Ne होता है। तो अगर हमें आवेश निकालना होगा तो हम करेंगे क्या, n के जगह पर 6.25 इंटू 10⁻12 और इंटू E के जगह पर E का मान रखते हैं 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। और कैलकुलेशन करते हैं 16 या 80 का 0 यानी कि 16 5 80 का 0, 16 गुना 32 और 8 40 का 0 और 16 6 का 96 और 4 जो हुआ 100 हो गया। इस तरह से तो पॉइंट के बाद 1 2 और 3, 1 2 3 के बाद पॉइंट बैठाते हैं इंटू 10 टू पावर यहाँ पे -19 और ये 12 देख रहे हैं तो 10 टू पावर ये आपका हो जाएगा कितना, हम कर सकते हैं 12 7 19, ये 7 कूलम। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, ये माइनस में हो जाएगा, यानी कि 1 इंटू 10 टू पावर -6 कूलम ये Q का वैल्यू। या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं Q इज इक्वल टू 1 माइक्रो कूलम। यानी कि इस कांच पे जो आवेश का मान होगा वो कितना होगा, 1 माइक्रो कूलम होगा। तो इस तरह से न्यूमेरिकल हमारा बनता है। तो हम करेंगे क्या, सबसे पहले जो वैल्यू दिया रहता है क्वेश्चन में उसको नोट करते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स n इज इक्वल टू दिया है, हमने नोट कर दिया। E का वैल्यू हम जानते हैं 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, वो भी हम लोग लिख लेंगे। पूछ रहा है कि कांच पर पैदा हुआ धनावेश का परिमाण, यानी कि Q इज इक्वल टू आवेश पूछ रहा है, आवेश इज इक्वल टू व्हाट करते हैं। चूंकि हम लोग क्वांटमीकरण के फॉर्मूला से हम लोग पढ़े हुए हैं Q इज इक्वल टू Ne, तो n की जगह पर 6.25 इंटू 10⁻12 रखेंगे और E की जगह पर E का वैल्यू रखेंगे, कैलकुलेशन करेंगे तो Q इज इक्वल टू 1 इंटू 10⁻6 कूलम होगा। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं Q इज इक्वल टू 1 माइक्रो कूलम। ये हो गया। हम जब थ्योरी पढ़ा रहे थे तो बहुत सारे स्टूडेंट बोलेंगे सर
हमको न्यूमेरिकल का भी वीडियो आप बना करके जरूर दीजिए, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम हमें न्यूमेरिकल में हो रहा है। तो वे सारे स्टूडेंट से हमारा रिक्वेस्ट रहेगा कि जो भी हमारा न्यूमेरिकल का वीडियो होगा वो सारे न्यूमेरिकल का आप वीडियो जरूर देखिए। तो हम लोग आते हैं सेकेंड क्वेश्चन में। सेकेंड क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़िएगा। लिखा हुआ है कि दो छोटे आवेशित गोलों पर क्रमशः आवेश दिया हुआ है। उस आवेश पर आवेश की जो दूरी है वो कुछ दूरी पर दोनों आवेश रखा हुआ है, तो उन पर लगने वाला कूलाम बल क्या होगा, उस कूलाम बल को हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले ये Q1 का वैल्यू दिया है 2.0 इंटू 10⁻⁷ कूलाम, और Q2 का वैल्यू दिया है 3.0 इंटू 10⁻⁷ कूलाम, और R का वैल्यू दिया है 30 सेंटीमीटर। इसको मीटर में चेंज करते हैं, 30 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। पूछ रहा है कूलाम बल F इज इक्वल टू वाट। तो हम लोग करते क्या है, जो क्वेश्चन में दिए रहते हैं उनका वैल्यू जो है सबसे पहले लिख लेते हैं। Q1 का वैल्यू लिख लिए, Q2 का वैल्यू लिख लिए, R का वैल्यू दिया है सेंटीमीटर में, उसको मीटर में कन्वर्ट करते हैं, और पूछ रहा है कूलाम बल यानी कि विद्युत बल क्या है, F इज इक्वल टू वाट, हम लिख लेते हैं। अब चूंकि हम लोग जानते हैं F इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, ये 9 इंटू 10⁻⁹ रखेंगे, और Q1 Q2 का वैल्यू रखते हैं 2 इंटू 10⁻⁷ और 3 इंटू 10⁻⁷, और बाई R की जगह पर 30 इंटू 10⁻⁻2 इंटू 30 इंटू 10⁻⁻2 कर लेते हैं। दो बार लिखे हैं क्योंकि R का स्क्वायर है, तो R की जगह पे दो बार वैल्यू लिख लेते हैं। ये आप 3 3 या 9 ये कट जाएगा, आप देख सकते हैं 1 0 1 0 ये भी कट जाएगा, और हम लिख सकते हैं 2 3 या 6 इंटू ये 10⁻⁻2 ऊपर जाएगा तो धनात्मक हो जाएगा, तो धनात्मक 9 और धनात्मक 2 यानी कि 9 to 11 10⁻11, और यहाँ पे देख रहे हैं 7 दूना 14, ये हो जाएगा -14, तो ये आप कर लेते हैं 6 इंटू 10⁻³ न्यूटन। इस तरह से हमारा सेकेंड न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन हो गया। तो ये बहुत ही आसान न्यूमेरिकल है, ये अलग टाइप का न्यूमेरिकल था। इसके पहले जो हमने बनाया वो अलग टाइप का न्यूमेरिकल। इस तरह से जो भी वैल्यू होंगे या जो भी न्यूमेरिकल होंगे वो अलग अलग टाइप के न्यूमेरिकल एक एक हम बता रहे हैं, समझा रहे हैं, और आप घर पे इसको जो भी बुक है आपके पास वो सारे बुक को प्रैक्टिस करिए, या हो सकता है इसी क्वेश्चन को आप कॉपी पे लिख लीजिए और उसको घर पे प्रैक्टिस करिए। और फिर भी कहीं दिक्कत हो रहा है तो इस वीडियो को जरूर 2 बार 3 बार रिपीट करके देख लीजिए, आपको कहीं भी कंफ्यूजन नहीं होगा। तो हम लोग आते हैं थर्ड न्यूमेरिकल में। थर्ड न्यूमेरिकल की बात करते हैं। थर्ड न्यूमेरिकल आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं। न्यूमेरिकल बनाना बहुत ही आसान होता है। बहुत सारे बच्चे डरते हैं न्यूमेरिकल बनाने से और नहीं चाहते हैं बनाना, लेकिन हमारे जितने भी स्टूडेंट होते हैं बहुत ही इंजॉय करते हैं न्यूमेरिकल बनाने में। आप भी इंजॉय करिएगा यदि इस वीडियो को आप ध्यान से देखते हैं और बार बार रिपीट करके देखते हैं, सारे पार्ट देखते हैं, तो आपके लिए चुटकियों में न्यूमेरिकल बनना आसान हो जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं उनके मुक्त आकाश में 20 सेमी की दूरी पर रखे 2 प्रोटॉन्स के मध्य इससे विद्युत बल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे 2 प्रोटॉन्स दिया हुआ है, Q1 इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू E, और E का वैल्यू हम जानते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। ये इस तरह से लिख लेते हैं, और दोनों प्रोटॉन के बीच की दूरी जो दिया है R इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, इसको मीटर में हम चेंज कर लेते हैं 10⁻² मीटर। तो कह रहा है कि दोनों आवेश के बीच में बल कितना होगा, F इज इक्वल टू वाट, यानी कि F इज इक्वल टू वाट कर लेते हैं। तो सिंस हम जानते हैं F इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, और ये 9 इंटू 10⁹ रखते हैं। Q1 Q2 का वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁹ का होल स्क्वायर। क्यों? क्योंकि दोनों का वैल्यू जो है वो बराबर है, तो हम लिख करके स्क्वायर कर लेते हैं। और R का वैल्यू आप देखते हैं 20 इंटू 10⁻² का होल स्क्वायर कर लेते हैं। इसको कैलकुलेशन हम लोग करते हैं 9 इंटू 10⁹, और ये 16 का स्क्वायर करते हैं तो ये आपका हो जाएगा 256
इस तरह से कर लेते हैं इंटू 10 टू पावर माइनस 38 और बाय करते हैं 20 का स्क्वायर करते हैं 400 और 10 टू पावर माइनस 4। कैलकुलेशन फिर करते हैं इसको कटाएंगे 4 6 24 4 चौका 16 ये कटा देते हैं। ये पॉइंट कटाएंगे तो नीचे आएगा आपका 100 हो जाएगा। तो इस तरह से हो जाएगा 9 4 जा 36 का 6 9 4 जा 36 और 3 39 इंटू आप देख सकते हैं ये 100 है ये 100 है ये खत्म हो जाएगा सब। और ये -38 है और -38 में अगर 9 अगर करते हैं तो ये हमारा कितना आ जाएगा 29 यानी कि 10 टू पावर 29 हो जाएगा। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होता है तो हम लिखते हैं 3.96 इंटू 10 टू पावर माइनस 27 न्यूटन। ये हमारा आंसर हो जाता है। कैलकुलेशन बहुत आसान होता है, आप अगर ध्यान से इसको करते हैं तो इस तरह से हमारा थर्ड न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गया। तो फिर से एक बार थर्ड न्यूमेरिकल बताना चाहेंगे। हम लिखे क्या है कि कह रहे हैं मुक्त आकाश में 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे दो प्रोटॉन्स के मध्य स्थिर विद्युत बल ज्ञात कीजिए। तो हम लिखेंगे Q1 इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू E, क्योंकि दो प्रोटॉन है, प्रोटॉन का जो वैल्यू होता है वो इलेक्ट्रॉन के वैल्यू के इक्वल होते हैं। तो ये इक्वल टू हम 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम लिखे हैं। और दोनों के बीच का डिस्टेंस जो दिया है स्मॉल r इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर में है, इसको मीटर में हम चेंज करते हैं तो 20 इंटू 10 टू पावर माइनस 2 मीटर। तो पूछ रहा है कि स्थिर विद्युत बल ज्ञात कीजिए। स्थिर विद्युत बल मींस F इक्वल टू 8 हम जानते हैं, चूंकि F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 Q2 बाई R स्क्वायर और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू हम जानते हैं 9 इंटू 10 टू पावर 9 इंटू Q1 Q2 का वैल्यू हम लिख लेते हैं 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 90 का होल स्क्वायर। क्यों? क्योंकि दोनों का वैल्यू इक्वल है, मल्टीप्लाई में बाई R का वैल्यू हम लिखते हैं 20 का, जो 20 को मीटर में चेंज किए 20 इंटू 10 टू पावर माइनस 2 का होल स्क्वायर। और इसको कैलकुलेशन करते हैं आएगा हमारा 3.96 इंटू 10 टू पावर माइनस 27 न्यूटन। तो इस तरह से हमारा थर्ड न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गया। बहुत ही आसान रहा न्यूमेरिकल बनाने में। हम लोग नेक्स्ट 4 न्यूमेरिकल की बात करते हैं। बहुत ये भी आसान है, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आप भी न्यूमेरिकल के साथ खेलिएगा। जिस तरह से बच्चे खिलौने के साथ खेलते हैं उसी तरह से आप भी न्यूमेरिकल के साथ खेलिएगा, बहुत मजा देगा। इसलिए आप जब बनाना स्टार्ट करते हैं तो समझिए जब बनता है तो बहुत बनाने का मन करेगा, छोड़ने का इच्छा ही नहीं करेगा। तो हम लोग आते हैं इस न्यूमेरिकल की बात करते हैं। जैसे कह रहे हैं दो समान प्रकार के आवेश को जब वायु में 2 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है तो इनके मध्य प्रतिकर्षण बल 44.1 न्यूटन है। तो आवेशों के मानों की गणना कीजिए। यानी कि हम लिख सकते हैं सबसे पहले दो समान प्रकार का आवेश Q1 इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू Q ले लेते हैं और इसको कह रहा है कि आवेश की गणना करना है। और दोनों के बीच की दूरी दिया है 2 सेंटीमीटर, इसको मीटर में चेंज करते हैं 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 2 मीटर कर लेते हैं। कह रहे हैं कि मध्य प्रतिकर्षण बल जो है 44.1 न्यूटन है। तो ये Q इज इक्वल टू व्हाट करना है, हम जानते हैं सिंस F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। ये फॉर्मूला आप जानते हैं तो इसको आराम से हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। सबका वैल्यू पुट करते हैं। Q1 Q2 का वैल्यू दिया है तो हम Q का स्क्वायर कर लेते हैं, Q का स्क्वायर और मल्टीप्लाई करते हैं F इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R स्क्वायर कर लेते हैं। F के जगह पर 44.1, इसका वैल्यू 1/9 इंटू 10 टू पावर 9 और इसका वैल्यू हम रखते हैं R के जगह पे 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 2। कैलकुलेशन कर लेते हैं। ये आपका हो जाएगा 2 4 2 जा 8 और 4 2 जा 8 बाई 9 इंटू आप देख सकते हैं 10 टू पावर 9 ऊपर जाएगा तो 10 टू पावर माइनस 11 हो जाएगा। इसको डिवाइड करते हैं 9, ये हो जाएगा 9 81 और आपका 81 हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 9 8 72 इंटू 10 टू पावर माइनस 11। और जब इसको स्क्वायर रूट करते हैं
ये Q हमें Q का वैल्यू निकालना है। ये 98 आया है। 98 का अगर स्क्वायर रूट निकालते हैं, एक बार देख लेते हैं कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है। Q1 Q2 का वैल्यू हमें ज्ञात करना है, 2 सेंटीमीटर में है, इसको हम कर लेते हैं। सब सही है। देखिए इसको हम डिवाइड करते हैं, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 9 को डिवाइड करते हैं। ये अच्छा ये पॉइंट है, तो इसको हम इसको इस तरह से कर लेते हैं। इसको कैलकुलेशन करेंगे, Q इज इक्वल टू इतना आ जाएगा, ये हो जाएगा 9 9 जा 81, और ये पॉइंट कर लेते हैं, और ये हो जाएगा आपका 7, ये 9.8 और इंटू 10 टू पावर माइनस 11। इसको हमें करना क्या है, डिवाइड करना है। डिवाइड कर लेते हैं, Q स्क्वायर कर लेते हैं, 9.8 का स्क्वायर रूट करते हैं, तो ये पॉइंट काटते हैं तो 10, ये ऊपर जाएगा तो ये 12 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा। तो ये Q इज इक्वल टू ये आपका 9.9 10, यानी कि अप्रोक्स जो है आपका ये आपका 10 इंटू ये आपका 12 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, यानी कि 98 इंटू 10 टू पावर माइनस 12, इसका स्क्वायर रूट करते हैं तो अप्रोक्स जो होगा 10 इंटू 10 टू पावर माइनस 6 हो जाएगा, या हम 10 माइक्रो कूलम कह सकते हैं। तो ये Q1 Q2 का वैल्यू हमारा जो है 10 माइक्रो कूलम के रूप में आएगा। इस तरह से हम कैलकुलेशन इसको कर सकते हैं। आप भी कैलकुलेशन कर लीजिए, ये बहुत ही आसान है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। यहां तक तो सही है, इसके आगे आप कैलकुलेशन करके देख लीजिएगा 10 माइक्रो कूलम आया है कि नहीं। तो नेक्स्ट हम क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की। 4 आप ध्यान से, 4 तो पढ़ लिए हैं, 5 क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से इसको देखिएगा। ठीक भी क्वेश्चन बहुत ही आसान है। इसके बाद जो हमारा वीडियो बनेगा, ये 5 क्वेश्चन का ये वीडियो है, और 5 क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट 2 में आपको मिलेगा। तो पार्ट 2 भी आप जरूर देखिएगा, उसमें भी अलग अलग वैरायटी के आपको न्यूमेरिकल मिलेंगे। ये इसमें भी अलग अलग टाइप के क्वेश्चन थे, और इसके वाले जो नेक्स्ट पार्ट होंगे उसमें भी अलग अलग पार्ट होंगे, अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन होंगे। तो उसको भी आप जरूर पूरा वीडियो देखिएगा, उसको रिपीट करके कोशिश करिएगा, उसको लिख करके कॉपी में बनाने का। तो ये हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 2 आवेशित वस्तुओं की मध्य दूरी दी है। मान लिया कि 2 आवेशित वस्तुओं के मध्य दूरी ये Q1 और ये Q2 है, और दोनों के बीच की दूरी ये स्मॉल d है। कर इनमें से एक वस्तु को आवेश का आधा कर दिया जाता है तो दूसरे का मान अपरिवर्तित रहता है। यदि इनके मध्य लगने वाला बल समान हो तो इनके बीच नई दूरी कितनी होगी। तो सिंस F इज इक्वल टू, इस कंडीशन में हम लिख सकते हैं 1/4πε0 Q1 Q2 बाई ये D है, D का स्क्वायर कर लेते हैं, इसको इक्वेशन 1 करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब कह रहा है कि मान लेते हैं 2 आवेश हैं, अब इस आवेश को हम आधा कर लेते हैं, यानी Q1/2, और ये दूसरे आवेश जो है वो अपरिवर्तित रहता है, दोनों D डैश की दूरी पर रह रहे हैं, तो इस D डैश का मान ज्ञात करना है। तो सिंस F इज इक्वल टू, इस कंडीशन में हम लिख सकते हैं 1/4πε0 इंटू हम लिख सकते हैं Q1/2 Q2/D डैश। यहाँ पे आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं 1/4πε0 इंटू Q1 Q2/2D डैश। इसको इक्वेशन 2 कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। जो है यदि इनके मध्य लगने वाला बल समान है, यानी कि ये F1 हो गया, ये F2 हो गया, F1 इज इक्वल टू F2, तो हम लिख सकते हैं समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से
तो हम क्या कर सकते हैं, आप ध्यान से देखिएगा कि जब लेफ्ट हैंड इक्वल होंगे तो राइट हैंड भी तो इक्वल होंगे। तो ये इक्वल टू ये कर लेते हैं, यानी कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बाई डी स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई 2D डैश का स्क्वायर। ये 2D डैश का स्क्वायर है, तो ये तो कट जाएगा, बचाएगा क्या, 2D डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू D स्क्वायर कर लेते हैं, या हमें D डैश का स्क्वायर है, ध्यान से समझिएगा, इज इक्वल टू D स्क्वायर बाई 2 कर लेते हैं, या स्क्वायर रूट करते हैं तो D डैश इज इक्वल टू ये आपका हो जाएगा D बाई √2। तो इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये न्यूमेरिकल बहुत ही आसान रहा बनाने में, आपको भी इसी तरह से आसान हो जाएगा न्यूमेरिकल बनाने में। कब जब इस वीडियो को लगातार देखते हैं, रिपीट करके देखते हैं और इसके जो भी पार्ट होंगे वो सारे वीडियो को देखिए, आपका भी एक समय ऐसा आएगा कि आप चुटकियों में न्यूमेरिकल बनाना सीख जाइएगा। किसी भी टाइप का न्यूमेरिकल होगा आप आराम से बना सकते हैं। तो इसके जो भी भाग होंगे, हर भाग में 5 से 10 क्वेश्चन होंगे। क्योंकि लंबा वीडियो हम सोच रहे हैं कि न बनाएं, कम ही समय का वीडियो बनाएं ताकि आपको देखने में बोरियत न हो, इसलिए इसको पूरा भाग जरूर देखिए। ये फर्स्ट पार्ट था वीडियो, फर्स्ट एक्सरसाइज का, यानी कि विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र का ये फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट भी इसका वीडियो आप देखिएगा, उसमें भी अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन न्यूमेरिकल मिलेंगे और आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। चाहे वो आपका बोर्ड का एग्जाम हो, 12th का एग्जाम हो, या फिर आपको कोई भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो, उसके लिए आपको बहुत बहुत ये आपको हेल्प करेगा। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। यदि आप हमारे नए व्यूअर हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि आप पहले से हमारे वीडियो देखते हैं तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए। कहीं भी क्वेश्चन में डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए ताकि हम उसको नेक्स्ट वीडियो में और बेटर हम कर सकते हैं। तो फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।